जो क्विज कंपटीशन चल रहा है। जोरदार तालियां सुमन के लिए। और अब फर्स्ट रैंक है अबव 15 में क्विज विनर्स में मिस प्रतिभा केयर ऑफ हर्षवती। प्रतिभा प्लीज स्टेज पर आए। जोरदार तालियां प्रतिभा जी के लिए। गोल्ड मेडल मिला है, बाबा साहब का गोल्ड मेडल। साधारण गोल्ड मेडल मिल सकता है, ओलंपिक का मिल सकता है, बाबा साहब का नहीं मिलता। जोरदार तालियां। कुछ और रेस्ट पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको मेडल मिला है, ब्रॉन्ज हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो या ना हो, ब्रॉन्ज मिला है, सॉरी मेडल मिला है, बाबा साहब का मेडल। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक बार जोरदार तालियां रेस्ट पार्टिसिपेंट्स के लिए। मैं एक एक करके कॉल करूंगा सभी को। कनिष्क सहारे केयर ऑफ संजीव प्लीज स्टेज पर आए। जोरदार तालियां बाबा साहब के नन्हे सिपाही। अब मैं जिन जिन बच्चों के नाम पुकारूंगा कृपया स्टेज पर आ जाएं। बच्चे भी हैं और बड़े भी हैं जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया है। प्लीज स्टेज पर आ जाएं। मानसवी सोंटके केयर ऑफ संजीव कुमार स्टेज पर आए प्लीज। उसके बाद है अनीता केयर ऑफ राकेश कुमार स्टेज पर आए प्लीज। अनीता केयर ऑफ राकेश कुमार। रीना सहारे केयर ऑफ संजीव। रीना सहारे केयर ऑफ संजीव। दीपमाला केयर ऑफ मोहनलाल। दीपमाला केयर ऑफ मोहनलाल। भाई तालियां बजाते रहिए हर पार्टिसिपेंट्स के लिए। उसके बाद प्रीति सहारे केयर ऑफ संजीव। प्रीति सहारे केयर ऑफ संजीव। बाबा साहब से पहले औरतों को पढ़ने तक की आजादी नहीं थी, आज मेडल मिल रहे हैं। जोरदार तालियां। योग्यता सोन के केयर ऑफ संजीव कुमार स्टेज पर आए प्लीज। उसके बाद सत्यवती केयर ऑफ हर्षवती स्टेज पर आए प्लीज। सुनीता केयर ऑफ सुरेंद्र कुमार स्टेज पर आए प्लीज। भाई जोरदार तालियां बजाते रहिए, बोर मत होइए। ड्राइंग में पार्टिसिपेट मेडल के अलावा जिन बच्चों ने किया था उनको भी कंसोलेशन मेडल दिया जा रहा है। मैं उन बच्चों के नाम लूंगा, प्लीज स्टेज पर आए सभी। अथर्व कुमार स्टेज पर आए। अथर्व कुमार सनोश्री सुरेंद्र कुमार। अनुराग कुमार सनोश्री सुरेंद्र कुमार। अंशिक तरुण सनोश्री रणधीर कुमार तरुण। दृश्य स्टेज पर आए। कृतिका स्टेज पर आए। अंशु स्टेज पर आए। अंशुमान स्टेज पर आए। निशांत समीर स्टेज पर आए। अनन्या स्टेज पर आए। हर्षिता स्टेज पर आए। इन छोटे बच्चों की हौसला अफजाई करें कृपया ताली बजाकर। हो सकता है कि ये इसका मूल्य जानते हो अथवा नहीं जानते हो, लेकिन अगर इनके लिए तालियां बजती है तो इनकी हौसला अफजाई जरूर होती है। जोरदार तालियां बजाएं। हर्षिता सिंह स्टेज पर आए। यशस्वी सिंह स्टेज पर आए। दिव्यांशु मीना। दिव्यांश सिंह। रतनदीप कुमार स्टेज पर आए। वंशिका एंड अंशिका माथुर स्टेज पर आए। रियान सहारे स्टेज पर आए। सौम्या कस्तूर स्टेज पर आए। विशांत समीर स्टेज पर आए। अभिनव स्टेज पर आए। अंकित कुमार स्टेज पर आए। जोरदार तालियां बजाइए छोटे बच्चों के लिए। धार्य स्टेज पर आए। यश स्टेज पर आए। अनन्या डॉक्टर ऑफ DS पासवान स्टेज पर आए। पायल स्टेज पर आए। दृष्टि डॉक्टर ऑफ मिस्टर राकेश कुमार स्टेज पर आए। पेहल सागर स्टेज पर आए। दक्ष खटोलिया
स्टेज पर आए। मात्रा कटोरिया स्टेज पर आए। आयुष कुमार, सनोफ श्री अतुल कुमार स्टेज पर आए। एहसान कुमार सनोफ तेजेंद्र कुमार स्टेज पर आए। सक्षम सनोफ श्री तेजेंद्र कुमार स्टेज पर आए। कंचन स्टेज पर आए। भाई जिन जिन बच्चों के नाम दिए जा रहे हैं सभी बच्चे कृपया स्टेज पर आ जाएं। प्यार से स्टेज पर आए। प्यार सनोफ श्री प्रभुनाथ स्टेज पर आए। तालियां जोरदार बच्चों के लिए। भाई बच्चों को मेडल मिल रहे, जोरदार तालियां। कृपया ध्यान दें, क्विज और ड्राइंग में जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, मैंने जितने नाम बोले, अगर किसी बच्चे का नाम छूट गया है तो कृपया स्टेज पर आए। अगर किसी बच्चे का नाम छूट गया है तो कृपया स्टेज पर आए। गार्जियन पेरेंट्स प्लीज बच्चे को स्टेज पर भेजें जिन बच्चों ने क्विज या ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है और उनका नाम नहीं बोला गया है। पार्टिसिपेट किया हुआ होना चाहिए, स्टेज पर भेजें प्लीज। इन दो नन्हे सिपाहियों के लिए जोरदार तालियां। देखो कितने क्यूट लग रहे हैं मेडल डाल के। मैं सर से निवेदन करना चाहूंगा, सर कृपया स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद सर। तो सर कृपया स्टेज पर आए और बाबा साहब के जीवन में उनके संघर्ष, उनके बलिदान, उनके त्याग को ध्यान में रखते हुए दो शब्द रखे। श्री नरोत्तम लाल सर, जोरदार तालियों से स्वागत करें सर का। जय भीम। आदरणीय मुख्य अतिथि और मेरे साथी अधिकारी और सभी माताएं बहनें और बच्चों, ये जो आपने मुझे सम्मान दिया है उसके लिए मैं जो यहाँ के प्रबंधक करने उनका आभारी हूँ। और यहाँ पे अभी तक बहुत कुछ कहा गया है बाबा साहब के बारे में और मुझे नहीं लगता कि आपको इस जो स्टेज पे जो अब जो कुछ बचा होगा, मगर फिर भी मैं जो है बाबा साहब के बारे में जो उनके विचार हैं, जैसे कि अभी मुझे पुस्तक भी दी गई है उसमें भी उनके विचार हैं, तो मैं बाबा साहब के कुछ विचारों को आपको जो है बताऊंगा। बाबा साहब ने कहा था, जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। अगर किसी का जीवन लंबा है, कोई 100 साल जीता है, ज्यादा है, और वो महान नहीं
किसी को आज़ादी नहीं दे सकता, समानता नहीं दे सकता, भाईचारा नहीं सिखा सकता, तो उस धर्म के बजाय आप जो है कोई बिना धर्म के ही रह सकते हैं। यदि हम एक संयुक्त एकीकृत आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों के शास्त्रों की संबद्धता का अंत होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में जो जितने भी झगड़े हैं सभी अपने अपने धर्म को जो कहते हैं कि मेरा धर्म जो है वो बड़ा है, उसी वजह से जो हमारा जो है धर्म जो देश में जो एकता में जो आंच आती है उसी वजह से। हिंदू धर्म में विवेक, कारण और स्वतंत्र सोच के विकास के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, ये बाबा साहब के विचार थे। और इसी हिंदू धर्म में जो पैदा हुए थे वो जब उन्होंने देखा कि इसमें जो है कि विवेक, कारण और स्वतंत्र सोच के लिए कोई विकास नहीं हो सकता उसमें धर्म में, इसलिए उन्होंने अपने लास्ट में जो है वो धर्म अपना लिया था। इतिहास बताता है कि जहाँ नैतिकता और अर्थशास्त्र के बीच संघर्ष होता है वहाँ जीत हमेशा अशास्त्रीय होती है। निहित स्वास्थ्यों को जब तक स्वेच्छा से नहीं छोड़ा गया, जब तक कि मजबूर करने के लिए पर्याप्त बल ना लगाया गया हो। जहां पर भी किसी के हित, नैतिकता और अर्थशास्त्र के बीच में कोई संघर्ष होता है तो उसमें जो है हमेशा अर्थशास्त्र की जीत इसलिए होती है कि नैतिकता के लिए आपको बल लगाना पड़ता है, अर्थशास्त्र का तो अपना बल होता है अर्थ का। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। जब भी उन्होंने कहा था शिक्षित बनो, अगर आप शिक्षित हैं, आपके पास धन नहीं है तो आप महान हैं क्योंकि आप शिक्षित हैं। धन होना और अशिक्षित होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपका धन है और शिक्षित नहीं है तो आप पशु समान हैं। समानता एक कल्पना हो सकती है, लेकिन फिर भी हम इसे एक गवर्निंग सिद्धांत के रूप में स्वीकार करना होगा। समानता की जो बात हम करते हैं वो अभी भी मुझे लगता है कल्पना ही है, मगर फिर भी हमें अगर इसे एक सिद्धांत के रूप में जो गवर्निंग जो प्रिंसिपल के रूप में हम इसे नहीं मानेंगे तो हम समानता से कभी समान नहीं हो, समान जो समाज में समानता की बात करते हैं वो कभी हम उस रूप में नहीं आ पाएंगे। बाबा साहब ने कहा था यदि मुझे लगा कि संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है तो मैं इसे सबसे पहले जलाऊंगा। अभी मैं किसी वक्ता ने कहा भी था कि संविधान जब उन्होंने लिखा था तो उन्होंने कहा था कि इसको लागू करना, और लागू करने में जो गवर्निंग जो सरकार है या जो भी जो इसे लागू करते हैं उनकी जो इच्छा, अगर उनकी जो है इच्छा शक्ति है कि संविधान इसके समग्र रूप में लागू हो, जब भी लागू हो पाएगा। और अगर संविधान अच्छा भी है और अगर इच्छा शक्ति नहीं लागू करने की तो चाहे कितना भी संविधान अच्छा हो तो उससे संविधान से किसी समाज का भला नहीं होगा। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता नहीं हासिल कर लेते, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वो आपके लिए बेमानी है। आप देख रहे हैं कि देश में आपको कानूनी स्वतंत्रता है, कानूनी अधिकार है, मगर जब तक आप जो जिस समाज में रहते हैं वो आपको बराबर आपको जो है आपको आजादी से रहने नहीं देते, तो जब तक जो कानून जो हमें जो हमें संविधान से जो कानून बना है उससे जो हमें स्वतंत्रता मिली है उसका कोई मायने नहीं है। ये बाबा साहब ने कहा था। बाबा साहब को हमारे बीच से गए हुए एक बहुत अरसा हो गया है, लगभग 62-63 साल हो गए हैं। मगर जो उन्होंने उस समय कहा था उनको पता था कि आगे जो है आगे 100 साल में भी जो है यही स्थिति रहेगी।
तो मैं मानता हूं कि जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, तो हम इसी तरह जो है दबे कुचले जो आज से 100 साल पहले थे जो स्थिति थी, उससे अभी तक जो है बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। क्योंकि आप शहरों में रहते हैं, शहरों की बात अलग है, मगर जब आप इंटीरियर में जब जाते हैं देश के, वहाँ अभी भी स्थिति बड़ी खराब है। तो आपको उनका भी जो है ध्यान रखते हुए आपको काम करना होगा। और मैं इसी के साथ जो है जो यहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ है उसके लिए मैं जो यहाँ के कार्यकर्ता है जिन्होंने प्रबंध किया है उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ किया है। और जैसे कि जगह की कमी थी, मेरे पास आए थे और उन्होंने जो डिमांड रखी थी यहाँ जगह कमी है, मगर मुझे लगता है अभी तक हमारे पास जो ऐसा कोई और इससे अच्छा जगह नहीं है। अगर हम ओपन में करते हैं तो मौसम जो है बहुत अच्छा नहीं होता, इसमें ओपन में आप मतलब इतने अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो हम सोचते हैं कि आगे शायद ऐसा कोई मिल जाएगी जिसमें जो है बहुत ज़्यादा लोग इसमें जो काम हो जाए। धन्यवाद सर। बाबा साहब उनके आदर्श और उनके जीवन से संबंधित विषयों पर अपने मूल्यवान विचार रखने के लिए आपका धन्यवाद सर। प्रोग्राम की इस कड़ी में मैं अब आज की सभा के मुख्य अतिथि श्री सूर्य प्रकाश सर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पीबी, मैं सबको सादर आमंत्रित करना चाहूंगा कि सर कृपया स्टेज पर आए और 2 शब्द रखें। जोरदार तालियों से सबका स्वागत करें। जोरदार तालियां सबके लिए। Dear children, ladies and gentlemen, Jai Bhim. I feel privileged to be part of the program. Baba Sahab, international intellectuals and great teacher of humanity. It is really difficult to brief in short time or short duration. Many aspects has been taken care and people have updated with respect to time. I will take all of you back for 18 September 1942 when these 3 words have been given as a guiding force for future. The idea is to be nourished like a plant and then it survives. So what we are doing, I will just take few minutes. It is educate, agitate and organize. Educate does not mean you get a qualification. It is an application of education in understanding the reality. And second thing, give a thought, a brainstorming after realizing the reality, how to solve the problems, that is agitate. And then we organize to commence its implementation. So I'll take you education. Ignorance is not there if educate is wisdom. In Rajasthan, one labor who is 27-year-old have a daughter who last year passed 7th class in 1st class. But what he has done, ignorance. He spent rupees 1 lakh and everybody may be aware there was an incidence of cutting of hairs by some unknown power or like that. What he is earning? He is earning 250 rupees per day
and not having more than 18 to 20 days work in a month. What he spent? He spent 1 lakh rupees paid to the OSA, to the tantric, to get cured so that his daughters have the hairs intact. This is the cost of ignorance. So we do understand the reality. If the daughter is first class, father being so ignorant, if we are little bit aware, so education is not your qualification, it is your awareness. So there are examples, people are highly educated but still unaware. So they are not serving the purpose which is given the formula to us by Baba Sahab. So we have to understand it.